जी जी सर। नेक्स्ट है फिरोज भाटी। जी सर। हाँ, वीडियो ऑन कीजिए। जी सर। जी उपाध्याय सर। हाँ, फिरोज भाटी जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते। आप जी सर। सुजानगढ़ के रहने वाले हैं। 780 केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में आपने बीएससी किया है जी सर। और पीजी नहीं किया आपने ना? जी नहीं किया सर। तो आप इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर। डिपार्टमेंट जी सर। एक्सटेंशन ऑफिसर। हाँ। और अच्छा, इंस्पेक्टर रैंक होती है आपकी अभी? जी सर, इंस्पेक्टर रैंक नहीं है, ये इंस्पेक्टर से ऊपर ऑफिसर की है, L10 में है ये। अच्छा अच्छा, चलो फिर जी तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। आप बड़ा, मुझे लगता है कि इंटरव्यू भी आप उसी तरीके से देंगे, है ना? जी सर। केमिस्ट्री जी मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है तो जी सर। फिजिक्स जो है वो मैटर का अध्ययन करता है, मैटर का, पदार्थ का। पदार्थ क्या होता है? जी सर, पदार्थ एक ऐसी चीज मान सकते हैं जो निश्चित आयतन होता है, आकार होता है और उसका द्रव्यमान होता है, और इसको ठोस द्रव गैस इसमें बांध सकते हैं सर। क्या हमारे यहाँ पर यूरेनियम, यूरेनियम क्या होता है? सर यूरेनियम एक नाभिकीय पदार्थ है, नाभिकीय ईंधन के रूप में यूज किया जा सकता है यूरेनियम का। ये यूरेनियम यूरेनियम मेंशन किसने किया था? सर सॉरी, इसका पता नहीं। कहाँ का सबसे पहले कहाँ के वैज्ञानिक ने इसका वो किया, इन्वेंशन किया? किस सॉरी देश के ने? सॉरी सर, इसके बारे में आइडिया। चलो कोई बात नहीं। हमारे यहाँ ये जो टेलीविजन है, जी सर। टेलीविजन का आविष्कार किसने और कब किया? सॉरी सर, इनके बारे अच्छा, एक्सरे के बारे में जानकारी है आपको? जी सर, एक्सरे मशीन होती है जो। आपके प्री में भी तो आए होंगे ना, ये प्री और मेन में भी देना है ये सब्जेक्ट तो। जी सर, इतने फैक्चुअल सर भूल गया, अभी इतना आइडिया नहीं। एक्सरे के बारे में नहीं मालूम किसने और कब आविष्कार किया? सॉरी सर, इसके बारे में एक्सरे। और वॉशिंग मशीन के बारे में? सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। आप एक्सरे। मुझे बताएं कि भारत में एक बहुत बड़े रसायन विज्ञ हुए हैं प्राचीन भारत में, उनका नाम जी सर। बताएंगे? उन्होंने कुछ लिखा भी? सॉरी सर, अभी। कोई बात, सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा। चलो कोई बात नहीं। तो एक नाम आपने सुना होगा, आर्यभट्ट, जी सर। है ना? आर्यभट्ट ने क्या सूचना, क्या आविष्कार किया था? पृथ्वी को क्या सर आर्यभट्ट ने एक। हेलो सर, आवाज साफ नहीं है सर। फिरोज जी, आपकी क्लियर नहीं आ रही वॉइस। आर्यभट्ट ने क्या आविष्कार किया था? शून्य का आविष्कार किया था, और पाई की, पृथ्वी की जैसे क्षेत्रफल इसकी गणना की थी। पाई की गणना कितनी की थी उन्होंने? सॉरी सर। पाई की, पाई सर का मान 22। निकाला? जी जी सर। क्या मान जी निकाला सर। था? सर 22 बटा। अच्छा, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, डिजास्टर्स होते हैं, जी सर। है जी ना? सर। डिजास्टर कितने? सर डिजास्टर को सामान्यतः दो तरीकों को बांध सकते हैं, एक तो मानवीय तरफ, एक प्राकृतिक। प्राकृतिक में जैसे भूकंप हो गए, सुनामी हो गई, या कोई जैसे बांध निर्माण है वो गिर गया, तो सर इसको दो तरीके से बांध सकते हैं। तो अभी अब आपको जी सुनी सर। और वहां जी पर सर। अचानक आपको सूचना मिलती है अर्धरात्रि को, आधी रात को, जी सर। कि किसी गांव में जोरदार बाड़े में आग लग गई है, चारे में, और वहाँ मवेशी भी हैं और वहाँ लोग भी रहते हैं। जी सर। ऐसी सूचना आपको मिली तो आप पहला रिएक्शन क्या होगा आपका? सर ग्रामीण में कहीं आग लग गई और वहां पर मवेशी, और उससे रिलेटेड क्या सर? एक आपकी आवाज साफ नहीं आ रही सर। आपका जी पहला सर। प्रतिक्रिया क्या होगी? आप जी सर, पहले तो उस सूचना का वेरीफाई कराने का, सबसे पहले तो वेरिफिकेशन की आवश्यकता होगी। उस क्षेत्र में पुलिस चौकी होगी, या वहाँ पर जैसे सामान्य जनप्रतिनिधि होंगे, उनसे संपर्क किया जाएगा, फिर फोन करके तत्काल वहाँ पर भेजा जाएगा, और अगर फायर ब्रिगेड को भेजा जाएगा, और मेडिकल टीम को भी सर भेजा जाएगा, और मवेशी पशुपालन विभाग के कार्य कर्मचारी को सर भेजा अधिकारियों जाएगा। को सूचना तो कब सर देंगे? सर आवाज आप उच्च अधिवेशन कर लेंगे, उसके पश्चात उच्च अधिकारी को सूचना देना पड़ेगा, वेरिफिकेशन कर लेंगे। जी सर। मुझे बताएंगे, राजस्थान में पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? राजस्थान लोग सर 20 अगस्त 1949 को हुई थी सर। अच्छी तरह याद है आपको? पहले अध्यक्ष कौन थे? जी सर, श्री एस के घोष जी थे सर। वो एस के घोष क्या पद पर थे उससे पहले? सॉरी सर, उनके इसके बारे साथ में दो सदस्य भी बनाए गए थे। आइडिया। अच्छा, ये आरएस का जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है, कौन सा विभाग होता है? सर कंट्रोल में प्रशासनिक विभाग होता है सर। मुख्य प्रशासनिक सचिव। विभाग जी सारे ही होते हैं।
प्रशासनिक विभाग तो सारे ही होते हैं। कौन सा प्रशासनिक विभाग राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग को नियंत्रित करता है? सॉरी सर। नहीं मालूम? जी चलिए कोई बात नहीं। फिरोज भाटी जी, आप ये बताएं मुझे कि आप फिरोज भी और भाटी भी हैं। हालांकि ये प्रश्न वहां नहीं पूछा जाएगा, ये प्रश्न वहां नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सर, ये फिरोज भट्टी सर, हम छिंपा परिवार से मुस्लिम छिंपा होते हैं जो रंगाई बदीज का काम करते हैं। तो सर फिरोज भट्टी जैसे हिंदू में भी होते हैं, भट्टी मुस्लिम में होते हैं, जैसे हिंदू में फूल भट्टी होते हैं, राजपूत में, जैसे सर मुस्लिमों भी होते हैं सर। अच्छा तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अच्छा। तो एक राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक नेता हुए, मुस्लिम नेता, जिन्होंने जी कहा सर। था कि हिंदू और मुसलमान मेरी दो बीवियां हैं, उनमें से हिंदू बीवी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। सॉरी सर। उन्होंने शायद एक उन्होंने एक पुस्तक भी जी लिखी थी। सर, पुस्तक का। उन्होंने ये भी कहा था, मैं आपको याद दिला दूं, कि मैं तो भारत में नहीं जी सर। जन्मा, मैं तो मक्का से आया, लेकिन आप तो भारत में जन्मे हुए हो, आप तो कम से कम भारत के अंदर रहो, बाहर जाने की बात क्यों करते हो? सर शायद मौलाना अब्दुल कलाम हो सकते हैं सर। इतनी देर बाद आपको याद आया। चलिए जी सर। चलिए, भारत के बारे में कुछ और सवाल आपसे पूछे जाए, जी है सर। ना? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसे तराइन का युद्ध कहते हैं। कितने युद्ध हुए थे? सर तराइन के 2 युद्ध हुए थे, एक 1191 में हुआ था, एक 1192। 1191 में मोहम्मद गौरी हार गया था, जी सर। तो वापस क्यों आया युद्ध करने के लिए? सर उसको एक अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना था और अपने क्षेत्र को जीतना था, क्षेत्र को विस्तार करने के लिए। तो सर उसने कूटनीतिक तरीके से, जैसे वो करके धोखा वोखा करके सर वो क्या- 1192 क्या में वापस आकर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कुछ कमियां रह गई थी, कुछ गलतियां रह गई थी, ऐसा मानते हैं लोग, जी सर। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जी सर। पृथ्वीराज चौहान ने कुछ कम गलतियां कर दी। जी सर। वो क्या गलतियां थी? जी सर जी सर, एक तो ये हुआ कि 1191 में तब वो जीत कर जा रहा था, तो उसका सर पीछा नहीं किया, तो उसको कंट्रोल में नहीं लेके आया। अच्छा, कि हाँ, उसको अगर उस वक्त कंट्रोल में जैसे पीछा करके उसको बंदी बना के या कैसे कर कर तो उसको कंट्रोल में लाकर, तो सर उसको ये गलती सर इतिहासकार मानते हैं सर। अच्छा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? सर विवेकानंद जी ने की थी सर। कब की थी? सर 1897 शायद या 1893। और ब्रह्म ये अपने आर्य समाज की स्थापना किसने की? सर आर्य आर्य समाज की तो दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 में। आपको अगर ध्यान हो तो दयानंद जी ने कहा कि अगर 2-3 बातें आप छोड़ दें तो मैं भी इस्लाम स्वीकार करने को तैयार जी हूं। सर। मुस्लिम मौलवियों से उन्होंने सर कहा था, इसके बारे में शास्त्रार्थ किया था कि आप ये 2-3-4 बातें जी छोड़ सर। दें तो मैं इस्लाम स्वीकार कर लूंगा। तो सर संभवतः मेरे अंदाज से वो महिलाओं के प्रति नीति का वो कह रहे होंगे सर, मेरे अंदाज से अगर हो सकता। और और कुछ ध्यान नहीं आ रहा आपको? सॉरी सर इसके बारे गांधी जी के बारे में कुछ पूछें आपसे? में। जी सर। गांधी जी के बारे में जी जी सर कुछ। चलिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, क्या नाम था? सर भूल रहा हूँ, पढ़ा तो था सर, अभी याद नहीं आ रहा। गांधी जी ने आपकी आत्मकथा में किसी को कबा गांधी के नाम से पुकारा गया है, कबा, कबा गांधी। सॉरी सर इतना डीप नहीं पता सर। नहीं मालूम? चलिए कोई बात नहीं। गांधी जी के पिता कौन सी रियासत के दीवान थे? सर गुजरात में शायद बड़ौदा के थे सर। नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि गांधी जी जी सर। अफ्रीका गए और वहां अपने जी उसको, सर। मुवक्किल था अब्दुल्ला,
उसको उन्होंने जिता दिया, जी सर। है ना। लेकिन जी सर। जो हार गया उसके प्रति भी उन्होंने सहानुभूति दिखाई, आपको ध्यान है? जी सर। सर मूवी में देखा सर, एक वो गांधी जी की मूवी आई थी मूवी में देखा तो सर, ये पढ़ा नहीं है? स्पेशलिस्ट है। जी राष्ट्रपिता को सर। तो पढ़ना चाहिए ना। गांधी जी ने कहा था कि चरखा अकेला भारत की गरीबी मिटा सकता है। कौन सी पुस्तक में लिखा उन्होंने? सॉरी सर, आइडिया। अशफाकुल्ला के बारे में जानकारी है? जी सर। कौन थे वो, सर कहाँ ये, के थे? जी सर, ये आचार्य हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इनके सर नेता थे। और काकोरी कांड में सर इनका नाम है सर। काकोरी में जो हुई थी। कहाँ के रहने वाले थे अशफाकुल्ला? सॉरी सर, पता उनको नहीं। क्या, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ? सॉरी। चलिए ठीक है। आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं। जी जी ये जी जो सर। मिलिट्री में टैंक है, टैंक जी सर। टैंक होता है ना मिलिट्री में, आर्मी में, जी सर। ये टैंक, जी सर। ये टैंक सबसे पहली बार किसने बनाया? कौन से युद्ध के दौरान काम में आया गया? सर शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया वो काम। सर आइडिया नहीं सर इसका। चलो ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। जी अतुल सर। थैंक यू सर। जी फिरोज जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्ते। फिरोज जी, आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, जी सर। क्यों नहीं ये किसी अनएम्प्लॉयड व्यक्ति को नौकरी दे दी जाए? आप तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जी सर। जी सर, मेरा तो पहले से ही सर एक वो सपना था कि आरएस प्रशासनिक अधिकारी। तो सर मैंने इसकी तैयारी की थी, 2016 वाला विषय था। और 2019 अभी दो प्रशासनिक अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। तो सर मेरा तो सपना भी था। और सर ये इस समाज से जुड़ा हुआ वैसे है, जैसे इसमें डाइवर्सिटी है और सर चुनौतियाँ भी है। तो सर एक स्पेशल रूप से मेरी मेरी क्वालिफिकेशन में सर इसमें यूज कर सकता हूँ प्रशासनिक अधिकारी बनकर। तो सर नहीं, आपके सपने से हमें मतलब नहीं है, हम आपको क्यों लें हम प्रशासन में, आप अपनी वो क्वालिटीज मुझे बताइए। जी सर। जी सर, एक मैं अपेक्षाकृत ये लोगों को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ सर। और जैसे एक सर मेरे में अपेक्षाकृत टाइम मैनेजमेंट है कि हाँ मेरे को ये काम ऐसे करना है। और सर एक नेतृत्व भी सर मैं ऐसे निभा सकता हूँ नेतृत्व। तो सर मेरे अंदर से ये क्वालिटी भी एक प्रशासनिक अधिकारी में होनी चाहिए। लोगों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्या मतलब है? जी सर। अब सबको सर उसकी भावनाओं को समझ सकता है, समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे वो क्या चाह रहे हैं मेरे से और उसकी समस्या हो तो उसका निवारण कर सकूँ। तो सर इससे रिलेटेड है सर ये। चलिए, इसी संदर्भ में सिविल सेवा के दो वैल्यूज हैं, जरा उनके बारे में बताइए। एक एम्पैथी होता है, एक सर ठीक है सर, एक व्यक्ति को जो जिस स्थिति में जो उसकी भावना उस स्तर पर समझना, उसमें सर स्व और पर का भेद नहीं होता कि हाँ जो जैसा फील कर रहा है तो वैसा सीखना, सर इसको सहानुभूति कहते हैं। और सहानुभूति सर एक वह स्थिति है कि उसको समझ लिया और अपने तक फील नहीं किया। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर एक वो सहानुभूति रूप से पूछ सकता है। और सहानुभूति में सर एक वो अगर वो जिस समस्या से ग्रसित है तो उससे सर वो उस आगे कदम जो उसकी वो समस्या हल हो जाए। तो सर ये डिफरेंट होता है प्रशासक सहानुभूति में और किस सहानुभूति। गुण की ज्यादा जरूरत है? सर, समानुभूति की ज्यादा जरूरत है। वैसे सहानुभूति होगी तो समानुभूति होगी तो सहानुभूति हो जाएगी अच्छा, सर। सहानुभूति होगी तो सहानुभूति अपने आप हो जाएगी। जी सर। ओके। आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहाँ करप्शन बहुत होगा? सर करप्शन तो अब इतना नहीं है। और करप्शन तो सर हर जगह होता है, लेकिन इतना नहीं कि हाँ अगर कि एक पब्लिक डीलिंग की थोड़ी कम है इसमें सर। तो सभी चीज ऑनलाइन प्रोसेस है तो सर पब्लिक डीलिंग बहुत कम है। तो करप्शन का इतना नहीं है सर इशू। अगर है भी तो सर उसका निवारण हो रहा है। सॉरी, करप्शन का तो आपका नहीं उच्च सर। अधिकारी भ्रष्ट है और वो आप पे भी दबाव बना रहा है घूस खाने के लिए, क्या करेंगे सर आप? सर एक वो पर्पज देखेंगे सर, घूस क्या है, किस बात किस लिए करें। अगर हाँ कि हाँ उसको सर एक लिखित में देंगे जो भी सूचना। घूस तो सर मैं खाऊंगा नहीं। जो भी काम करवा रहा है सर एक लिखित में मैं अपने उच्च अधिकारी को कहूंगा कि हाँ आप लिखित में कोई सूचना दे दीजिए, मैं आपके चीज का पालन करूँ। अगर हाँ करप्शन वो करे तो सर उसको मना किया जाएगा कि आप जिस विभाग में उस विभाग का नाम भी खराब होता है और जनता में गलत संदेश भी जाता है। और आप पर आगे उच्च यानी आगे भविष्य में आप पर कार्रवाई भी हो सकती है, कभी ना कभी तो सर तो कार्रवाई हो अपने उच्च सकती है। अधिकारी तो के सर आदेश को नहीं मानेंगे तो ये भी तो अनुशासनहीनता है, यहाँ भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जी सर, मौखिक में आदेश मानने सर वैसे कोई नहीं होता है। अगर हाँ अगर वो कहेंगे तो सर मैं एक लिखित में करने का प्रयास होगा। सर आप लिख कर दे दीजिए, आप मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। अच्छा, अगर लिखित आदेश देंगे तो मान लेंगे? जी जी ओके, वेरी गुड। कैसे रोका जा सकता है करप्शन आपके हिसाब से? जी सर,
करप्शन एक तो सर पब्लिक डीलिंग होती है, वहाँ पर ज्यादा इशू होता है करप्शन का। तो सर पब्लिक डीलिंग टेक्नोलॉजी का सर यूज करके अपने करप्शन को रोक सकते हैं। और हाँ, अगर करप्शन जहाँ पर हो रहा है विभाग को, तो सर उसको जिस विभाग में हो रहा है, तो सर उस विभाग के कर्मचारी अधिकारी को भी सर समझाने का प्रयास करेंगे कि हाँ, आपसे इस कारण आप करप्शन करो, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, समाज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सर एक तो टेक्नोलॉजी का यूज करके एक जो करप्शन के जो इशू चल रहे हैं, तो उसका टाइम बाउंडेशन सॉल्यूशन करके सर करप्शन का अपन कम कर सकते हैं सर। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है कि 100 रुपए से ऊपर के नोट बंद कर दिए जाए। आज है न्यूज़पेपर में। क्या आपको लगता है कि इससे भी करप्शन रुकेगा? सर 100 रुपए के नोट से ऊपर तो सर करप्शन तो नहीं हो सकता है। जैसे वो गोल्ड में ट्रांसफर करवा सकता है, लैंड में ट्रांसफर करवा सकता है कोई भी। तो सर ये तो एक वो नहीं है 100 रुपए से, अच्छा, मतलब बड़े नोटों से करप्शन होता है या छोटे से नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा तो नहीं होता। क्यों? दुनिया की किसी भी डेवलप कंट्री देखें, अमेरिका देखें, ब्रिटेन देखें, कहीं भी बड़ी करेंसी नहीं चलती है, और तर्क तो यही दिया जाता है। सर मेरे को सर इनका आइडिया नहीं, लेकिन हाँ, नोट अगर छोटे बड़े हो तो उससे कोई इशू नहीं है। करप्शन करने वाला कैसे कर लेगा? अगर हाँ वो पैसे से नहीं दे रहा है तो कोई चीज से ले लेगा सर करप्शन हो। करप्शन तो सर कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सर एक व्यक्ति को उसमें समझाना पड़ेगा कि करप्शन ये अवैधानिक है। तो आपके सर सामने भी कभी ऐसा मुद्दा आया होगा जब आपके सामने ऑफर दिया गया होगा करप्शन का, घूस का? जी, घूस का ऑफर नहीं आया कभी। ऐसा प्रेशर आ रखा है, जैसे पॉलिटिकल रूप से प्रेशर आ रखा है कि हाँ भाई ये काम कर देना, आप ये मेरे जानने वाला है। तो सर ये घूस का नहीं आ रखा है कभी। पॉलिटिकल रूप से या कोई जनता के रूप से वैसे दबा सकता है, वैसे मेरे तो सर मेरे नहीं आ रखा। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए, न्यूज़पेपर जी पढ़ते सर, अभी 3-4 दिनों में नहीं पढ़ा, वैसे तो पढ़ता हूँ सर। अभी 3-4 दिनों में हैं? क्यों नहीं सर पढ़ा ऑफिस में आता है तो न्यूज़पेपर। पढ़ता हूँ। तो आजकल क्या चल रहा है देश आप दुनिया में, फिर जानकारी नहीं होगी आपको? नहीं नहीं सर, वैसे तो जानकारी है। तीन कोरोना की क्या स्थिति है विदेश में? सर कोरोना के 87 लाख केस हो रखे हैं सर कोरोना की। और सर दिल्ली में भी वापस ज्यादा रूप से बढ़ गया। और सर बायो बायो सॉरी सर, आवाज नहीं। कल कल कितने केस हुए कोरोना के देश में? सर पता नहीं सर, 50,000 से तो ज्यादा, 50-55 के बीच नहीं, में होनी चाहिए सर। जानकारी नहीं है। तो अभी यही चल रहा 5 महीने बाद बहुत रिकॉर्ड तोड़ है दिया। अभी अच्छा सुजान, अभी, तो इससे रिलेटेड आज वो है न्यूज में। चलिए बताइए, टैक्स डिपार्टमेंट में काम किया आपने, टैक्स टेररिज्म ये शब्द मैंने अभी कहीं पढ़ा था, सर सर क्या होता है टैक्स एक तो मैं टेररिज्म? एक वो करना चाहूँ, टैक्स डिपार्टमेंट में काम नहीं किया सर, वैसे टैक्स टेररिज्म पता है। टैक्स जी जी। टेररिज्म टैक्स टेररिज्म ये है कि जैसे सरकार द्वारा इस प्रकार टैक्स लगाना जैसे टैक्स बचे नहीं या टैक्स की राशि ज्यादा हो, तो सर इसको टैक्स टेररिज्म के अंदर लेके आ सकते हैं। जैसे अभी मेट का इशू है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का, सेल से रिलेटेड। तो सर इसको भी लोगों ने, विदेश कंपनियों ने सर इसका इसमें टैक्स टेररिज्म की संज्ञा दी है। वोडाफोन का इशू हुआ तो इसके भी टैक्स टेररिज्म की संज्ञा दी है। तो सर एक टैक्स की वो ज्यादा मात्रा सरकार द्वारा लगाना या टैक्स को छुपाना नहीं, तो सर इसको टैक्स टेररिज्म की संज्ञा दे अच्छा, सकते हैं। टैक्स सर इंस्पेक्टर रहे हैं आप? इंडस्ट्री एक्सटेंशन अच्छा, ऑफिसर है इंडस्ट्री सर, इंस्पेक्टर है। जो प्रकार अधिकारी सर। अच्छा, एक और शब्द आता है कि भाई इंस्पेक्टर राज, ये क्या होता है इंस्पेक्टर राज? सर इंस्पेक्टर राज जैसे जनता या कोई व्यापारी वर्ग या जनता कोई भी वर्ग हो, उसको इंस्पेक्टर जैसे कभी किस चीज के लिए परेशान करना, कभी इस एनओसी के लिए, कभी इस एनओसी के लिए, कभी इस लाइसेंस के लिए। जैसे कोई व्यापारी काम करना, इस लाइसेंस के लिए परेशान करना, तो सर इंस्पेक्टर राज की संज्ञा दे रखी है सर इसको। अच्छा, आर्थिक न्याय क्या होता है? आर्थिक न्याय बताएंगे आर्थिक कुछ? न्याय सर, जी। आर्थिक न्याय संभवतः सर इसे कह सकते हैं जो गरीबों और अमीरों को एक सर गरीबों को न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, तो सर इसको शायद आर्थिक न्याय कह सकते हैं सर। अच्छा, जैसे वन संविधान में एम्प्लॉयमेंट, इसका उल्लेख है क्या? सॉरी सर, भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख है क्या? सर डीपीएसपी में हो सकता है सर, नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, भारत में आर्थिक न्याय मिल रहा सर सभी लोगों को सर सर सरकार कोशिश कर रही है आर्थिक न्याय के लिए, हाँ सबको न्यूनतम मजदूरी मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। तो सर इसके लिए कोशिश करें, विभिन्न प्रकार की स्कीम चला रही है, जैसे नरेगा स्कीम हो गई है? अच्छा, और ग्रामीण क्षेत्र में। जी सर। आर्थिक न्याय और आर्थिक समानता एक ही चीज है क्या? सर अलग अलग है। आर्थिक समानता तो सर वैसे जगह अमीर व गरीब कोई भी ना हो, और आर्थिक न्याय में सर गरीब व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकता आर्थिक से रिलेटेड जो हो, तो सर उसमें आर्थिक समानता में इक्वलिटी आ जाती है इकोनॉमिक रूप से। और आर्थिक अच्छा, न्याय में क्या है? जी सर। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी मंदी की स्थिति है या महंगाई की? सर सर मंदी की स्थिति मान सकते हैं सर, क्योंकि सर दो लगातार मॉनेटरी पॉलिसी में सर 23.9 और 8.6 माइनस में भी जा रखी है इनको ग्रोथ। तो सर मंदी की स्थिति मान सकते हैं, और मंदी है तो सर महंगाई भी होगी सर।
तो एक इंटरली रिलेटेड है दोनों चीजें सर। अच्छा, दोनों स्थितियां साथ है, मंदी और महंगाई की। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? सर स्टैगफ्लेशन कहते हैं सर इसको सर। अच्छा, मुद्रास्फीति। नहीं स्टैगफ्लेशन, इंग्लिश हाँ, वर्ड स्टैगफ्लेशन। वो ठीक है, आपने उत्तर दिया, ठीक है। मुद्रास्फीति क्या होती है फिर? सर सर मुद्रास्फीति एक ऐसी स्थिति होती है अर्थव्यवस्था में, जैसे कोई कोई सामान है कि तो उसकी मुद्रा के रूप में, मुद्रा का जैसे उसकी वस्तु का आर्थिक रूप से मूल्य बढ़ना, या उसे जैसे करेंसी है उसका अवमूल्यन होना, तो सर वो चीज पहले से महंगी मिल रही है तो सर इसको मुद्रास्फीति कह सकते हैं सर। चलिए ठीक है। आप ये बताइए, राजस्थान में तिरुपति बालाजी का मंदिर है क्या कोई? जी सर, सुजानगढ़ में तिरुपति अच्छा, बालाजी का मंदिर। स्थापना करवाई, निर्माण किसने करवाया इसका? सर एक ट्रस्ट है तिरुपति ट्रस्ट, 1994 में स्थापना हुई सर। नाम नाग ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, यमदल पांडे ऐसा कुछ है। तो एक 1994 में स्थापना करवाई थी। गुड। एक आपके चूरू में सेठानी का जोड़ा है, सेठानी का जोहड़ा। सेठानी का जोहड़ा। सर संभवतः सर ये हवेली हो सकती है सर, जहाँ पर हवेली हो सकती है। ये जोहड़ा तो अलग होता है, जल संरक्षण पद्धति होती है जोहड़ा। हाँ सॉरी सर, जोहड़ा जल संरक्षण। हाँ, तो सेठानी इसके जोहड़ा। बारे में जानकारी है? सॉरी चलिए, सर। चूरू जिला अपनी हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। जी सर। चूरू जिले में जो प्रसिद्ध हवेलियां हैं उनके बारे में नाम बताएंगे कुछ? जी सर, एक तो सुराणा की हवेली, इसको चूरू जिले का हवा महल भी कहते हैं सर। और सुराणा के माल जी का कमरा, मंत्री जी की हवेली, ये 3-4 हवेली फेमस है। और नाटा संग्रहालय सदासर में फेमस है। सुजानगढ़ की राजा की कोठी, अच्छा, मुगल सुराणा हवेली। हवेली जो है उसकी कलात्मक विशेषताएं क्या है? जी सर, तो कहते हैं कि 1100 इसमें खिड़की दरवाजे हैं। और अंदर जी, माइक ऑफ करिए। 1100 बताते हैं, 1100 वो है इसमें, क्या कहते हैं, खिड़की और दरवाजे सर, इत्यादि इतने पता है सुराणा की अच्छा हवेली। अच्छा, आपने जो हवेलियों में नाम बताए उनमें से एक। सॉरी सर। अच्छा, ताल छापर अभ्यारण्य के बारे में बताइए जी कुछ। सर, ताल छापर अभ्यारण्य सुजानगढ़ से 9 किलोमीटर दूर है। ये काले हिरण के लिए फेमस है। और सर ये एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य सर। और माचिया साइप्रस। राष्ट्रीय अभ्यारण्य। जी सर, अभ्यारण्य सर, अभ्यारण्य। और ये माचिया माचिया करके एक घास पाई जाती है, इसलिए ये फेमस है सर। और काले हिरण। माचिया या मोतिया? सर सर लोकल लैंग्वेज सर मोतिया बोलते हैं। और वैसे माचिया साइप्रस शायद अंग्रेजी नाम सर इसका, लेटिन नाम। अच्छा, क्या क्या खास है इस मोतिया घास सर में? इसकी लंबाई लगभग होती है 1 मीटर से 1 मीटर तक की होती है। और ये काले हिरणों का सर पौष्टिक आहार होती है सर, ग्रीन कलर। अच्छा, ताल छापर क्षेत्र तो शुष्क क्षेत्र में आता है चूरू, तो फिर वहां पर कैसे ये घास? सर वहाँ की परिस्थिति सर ऐसी है, शुष्क क्षेत्र है तो सर एक शुष्क क्षेत्र है। और सर वहाँ पर मिट्टी से फर्क पड़ता है, एक स्पेशल प्रकार की मिट्टी है सर वहाँ पर। तो इसलिए वहाँ पर एक निश्चित क्षेत्र के अंदर। गुड। जी जी उपाध्याय सर, समीक्षा करें। हाँ, क्या नाम, फिरोज भाटी जी, जी सर। आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया है। आपने थैंक यू कई सर। सवालों के जवाब अच्छे दिए, कुछ सवाल के जवाब आपको नहीं आए। इसका मतलब आपकी जीके, आप न्यूज़पेपर साइड थोड़ी कमजोर है आपकी। एक आपका आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। एक जो पहले से नौकरी कर रहे एक ऑफिसर की रैंक पर नौकरी कर रहे आदमी के जो कॉन्फिडेंस होता है वो आप में नहीं नजर आ रहा है। थोड़ी एनर्जी लेवल को बढ़ाइए और थोड़ा जी सर। टर्नआउट के, तो थोड़ा टर्नआउट भी आपको लगना चाहिए ना। रीमा जी, बिल्कुल माइक ऑफ करिए। जी सर। बाल वाल ठीक करें और थोड़ा दाढ़ी वाड़ी और इस तरह से थोड़ा टर्नआउट, कपड़े उपड़े ठीक से पहने। बाकी थोड़ी सी नॉलेज लेवल जी सर। नॉलेज लेवल काफी ठीक है, लेकिन अभी भी कमजोरी है कहीं न कहीं। आप उसको ठीक करेंगे तो आप जी लाभ सर। होगा। और ये अवसर थैंक यू। आपकी महत्वाकांक्षा अच्छी लग रही है कि ऑलरेडी सर्विस में होते हुए भी आप प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने जी का। सर। जी उसका सर। लाभ आपको मिलना चाहिए। ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं, जी सर। ठीक है? तो अतुल सर ने आपसे सवाल पूछे थे, जी सर। ठीक है, थैंक यू। जी अतुल थैंक सर। यू। जी जी बिल्कुल, जो सर ने कहा थोड़ा एनर्जी लेवल कम है, कॉन्फिडेंस भी कम है। आप ऑलरेडी वर्किंग है। सर ने शुरू में पहली लाइन ये बोली थी कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए हर चीज का। ऑलरेडी आप तो एक नौकरी कर ही रहे हैं, सिलेक्टेड हैं, जी सर। तो थोड़ा नॉलेज लेवल बढ़ाइए। न्यूज़पेपर अभी नहीं पढ़ रहे हैं आप, तो न्यूज़पेपर पढ़िए। जी सर। जी जी फिरोज जी।
ड्रेसिंग जी सेंस को ठीक करिए। आप मॉक दे रहे हैं तो मतलब इंटरव्यू ही दे रहे हैं एक तरह, तो लाइटली नहीं लें। मॉक एज इंटरव्यू ही होता है एक तरह से। करंट अफेयर्स है और बाकी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जी कॉमन जो नॉलेज, वो आपको जहाँ पर सुधार की आवश्यकता है वो आपको पता चली गया है। जी ठीक सर। है, बाकी क्षेत्रीय ज्ञान आपका अच्छा है एक दो प्रश्नों को छोड़ के। जी सर। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ठीक सर। है, थैंक यू सर। तो जी सर, अंतिम आज के कैंडिडेट हैं यतेंद्र मीणा जी। यतेंद्र सुन पा रहे हैं? यतेंद्र जी, यतेंद्र मीणा, जी सर। हाँ वीडियो ऑन कीजिए अपना। हाँ